इधर जब अरिष्टासुर मारा गया, वो नारद जी महाराज कहीं से घूमते घामते मथुरा पहुंच गए। मथुरा पहुंचे, कंस के पास में गए, कंस को कहने लगे, यशोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्णमेव च रामम च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिभ्यता। नारद जी महाराज कहते हैं, अच्छा कंस जी, आपने सारी घटना तो सुनी ली होगी, तुम्हारे कितने सारे दैत्य बेचारे अपनी बहादुरी दिखाने के लिए गए, तुम्हारा हित करने के लिए गए, सब के सब कृष्ण बलराम के हाथों मारे गए। उस कृष्ण बलराम को जानते हो? कौन है ये? हाँ, ग्वाला है, बड़ा बहादुर है, बड़ा वीर है, इतना तो सुना है। इतना ही सुना है, पूरा परिचय तो मैं बता देता हूं तुमको। आप देश नहीं लग रहा बिल्कुल, पूरा परिचय मैं बता देता हूं। देखो, ये जो कृष्ण है ना, जब वो कन्या तुम्हारे हाथ से छूट करके गई थी, उसने क्या कहा था याद कर? मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा, तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो गया है। ये वही है जो पैदा हुआ था। यशोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्णमेव च। वो यशोदा सुत वही है जो कृष्ण नाम से प्रसिद्ध है, और जो बलराम के नाम से प्रसिद्ध है वो रोहिणी पुत्र है वसुदेव जी का। और इसी से तुम्हारा काल लिखा हुआ है। तुमको पता नहीं था, जानकारी तो मैंने दे दी, कोई उपाय हो तो कर लो। अच्छा, कंस को तो बड़ा गुस्सा क्रोध आया। सबसे पहले वसुदेव देवकी को उठा करके कारागृह में डाला। अब उनको ही नहीं, उनके पिता श्री उग्रसेन जरा उनका पक्षपात करते थे, उनको भी उठा करके कारागृह में डाल दिया। जो जो उनके पक्षपाती थे सबको जेल में डाला। और फिर कंस ने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई, अपने मंत्रियों की सलाह बुलाई। जैसा व्यक्ति होगा वैसे उसके मंत्री होंगे ना, और क्या। सबको इकट्ठा किया, सभा बुलाई, तो कहने लगा कि ऐसे ऐसे नारद जी ने परिचय दिया है, अब वो मेरा काल बताया जाता, उसको मारे कैसे। बड़े भी हो गए हैं, छोटे पौधे को तो पैर से भी कुचला जा सकता है, लेकिन वृक्ष को काटना बड़ा मुश्किल होता है। बड़े हो गए, अब यह नीति से काम करना चाहिए। सभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया, देखो राजन, एक बड़ा आयोजन किया जाए, धनुष यज्ञ का आयोजन, कुश्ती का आयोजन, और उस आयोजन में ब्रजवासियों को यहां आमंत्रित किया जाए। बड़े बड़े उनके सलाहकार थे और बड़े बड़े वीर उनके पास बचे थे। कैसी था, चाणूर था, मुष्टिक था, ये सब उनके सलाहकार थे, और बड़े बड़े बहादुर भी। एक प्रस्ताव पारित हुआ कि धनुष यज्ञ और कुश्ती का आयोजन किया जाए। अब उनको यहां बुला लिया जाए, वह यहां आने पर उनको समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे साम दाम दंड भेद से बुलावे कौन? अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को बुला करके कंस ने हाथ से हाथ मिलाया। दुष्ट व्यक्ति वही है जो अक्रूर से भी क्रूरता का काम करवा ले। कई भोले भाले लोग धोखा खा जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं हमसे तो धोखा हो गया, हमको मालूम नहीं था कि वो आदमी ऐसा निकलेगा। बड़े सीधे साधे भोले भाले लोगों को जाल में फंसा लेते हैं। ऐसे ही कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, हाथ पर हाथ रखा, बड़े प्रेम से कहने लगा, देखो अक्रूर जी, आप तो साधु पुरुष हैं और आपके ऊपर हमें पूरा पूरा विश्वास, इसलिए एक काम आपको सौंपते हैं। नारद जी आए थे और उन्होंने बताया कि तुम्हारा काल वही कृष्ण है, यशोदा नंदन।
और वो जो बलराम है वो रोहिणी का पुत्र है। तुम एक काम करो, रथ लेकर के जाओ और कल उनको यहां पर बिठा करके लेकर के आओ। एक काम ऐसा करना, देखो तुमसे तो क्या छुपाऊं, मैं सब बता देता हूं। दूसरी विशेषता देखो, दुष्ट अक्रूर से भी क्रूर काम करवा लेगा, लेकिन सज्जन के सामने आने पर दुष्ट में भी जो भीतर का भाव होगा वो बाहर निकल जाएगा। वो बात छुपती नहीं है, अंदर से निकल गई कि हमारी ऐसी ऐसी योजना है, यहां धनुष यज्ञ होगा, कृष्ण यहां आएंगे, वो चंचल तो ही हैं, धनुष यज्ञ दिखाएंगे और धनुष को जरूर उठाएंगे, प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, और जब धनुष टूट जाएगा तो हमारे धनुष रक्षक योद्धा उस पर हमला करके समाप्त कर देंगे। देखो अक्रूर जी अगर बच भी गया ना तो दंगल में बुलाया जाएगा और वहां दरवाजे के ऊपर कुवलिया पीड़ हाथी खड़ा करवा दूंगा। 10,000 हाथियों का बल अकेला हाथी रखता है, उससे कुचलवा दिया जाएगा। अगर वहां भी बच गया तो मेरे पास 2 पहलवान है, चाणूर और मुष्टिक, उनके हाथों में ऐसे ही दबा दूंगा जैसे कोई पके हुए खरबूजे को हाथ से दबा दिया जाए, टमाटर पका हुआ फूट जाए, ऐसी दशा करवा दूंगा। फिर भी बच गया तो फिर मैं मामा जी तो हुई हूं, लेकिन जैसे तैसे लेकर के तुम आ जाओ। अक्रूर जी सोचने लगे ये निर्दयता का महा अनर्थ काम मेरे से करवाएगा, ना भी तो कैसे करते। लेकिन भक्त वो होता है जो हर परिस्थिति को अच्छा, खराब परिस्थिति को भी अच्छी बना लेता है, गलत कार्य को भी अच्छा बना लेता है भाव बदल करके। अक्रूर जी ने सोचा कि चलो ये तो मेरे कोई जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हुए हैं, इस बहाने प्रभु की सेवा, उनका चरण स्पर्श, उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हो जाएगा। अब मारने की बात वो तो समय बताएगा, जो जगन नियंता है उस पर और कौन नियंत्रण कर पाएगा, जो जगत रक्षक है उसका भक्षक कौन बनेगा। पर यह तो मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे सेवा मिली, मैं जब प्रभु का दर्शन करके धन्य हो जाऊंगा, स्वीकार कर लिया। बड़ा सुंदर रथ सजा करके अक्रूर जी को सौंप दिया। शाम हो गई थी, अक्रूर जी रथ को लेकर के अपने घर पर गए और रथ खड़ा कर दिया, सो गए। रात भर वही चिंतन चलता रहा, नींद किसको आए। सवेरा हुआ, स्नान आदि किया और रथ पर चढ़ करके अक्रूर जी महाराज चल देते हैं। रास्ते में चलते हुए अक्रूर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रहे हैं। एक एक श्वास श्वास में भगवान श्री कृष्ण का चिंतन होता है। गच्छन पथि महाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणे भक्तिम प्रामुपगत एवमेतद चिंतयत। जब रास्ते पर चल रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति और भी उनके मन में भक्ति बढ़ गई, प्रेम बढ़ गया। किम मया चरितम भद्र किम तप्तम परमम तप किम वाथाप्य हर्ते दत्तम यद दक्ष्याम्य अद्य केशवम। अक्रूर जी सोचने लगे, ओहो हो, मैंने ऐसा कौन सा अच्छा आचरण किया होगा, कैसा मैंने कोई ऐसा तप किया होगा, कौन कर्म मेरे से अच्छा हुआ, मैंने ऐसा कौन सा दान किया होगा जिसका इतना बड़ा फल मुझे मिल रहा है। मुझे तो याद नहीं कि मैंने इतना बड़ा दान किया, कोई तप किया, कोई आचरण किया, इतना बड़ा फल मिल रहा है। आज इन आंखों से जो इंद्रियों का विषय नहीं, आंख का विषय नहीं है, उसको आंखों से देखने का सौभाग्य मिल रहा है। इससे बढ़कर के और क्या होगा, मैं धन्य हो गया। महाराज महिमन स्तोत्रकार ने इस बात को बड़े सुंदर ढंग से कहा है।
अतीत पंथानम तव च महिमा वांग मनसयो रतद्व्यावृत्यायम चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्य कतिविध गुण कस्य विषय पदे त्वर्वाचीने पतति न मन कस्य न वचो। जो भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप है वो तो मन वाणी से बहुत परे है, इंद्रियों से बहुत परे है। उसको तो वेद भी डरते डरते वर्णन करता, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। उसको कौन कैसे पाएगा? वो किसकी स्तुति का विषय बनेगा? लेकिन वही प्रभु जब सगुण साकार रूप को धारण करता है, पदे त्वर्वाचीने, ये जो अर्वाचीन है सगुण साकार रूप है, उस सगुण साकार रूप के दर्शन के लिए किसका वाणी, किसका मन, किसकी इंद्रियां जाकर के नहीं गिर जाएगी, उसमें तन्मय हो जाएगी। जो किसी का विषय नहीं वो नेत्र का विषय बन जाए, वाणी का विषय बन जाए, इससे बढ़कर के और क्या अहोभाग्य होगा। जिसको कोई नहीं देख सकता उसको आज देखने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। अक्रूर जी महाराज यही विचार करने लगे, यह द्रक्ष्याम्यद्य केशवम, आज मैं केशव का साक्षात्कार दर्शन करूंगा, नेत्रों से देखूंगा। ममाद्या मंगलम नष्टम फलवान सेव में भव य नमस्ये भगवतो योगी ध्येयांग्रि पंकजम। ओहो, आज मेरे जन्म जन्मांतर के जो भी कोई पाप थे, अमंगल, सबके सब नष्ट हो गए। कोई मेरे पाप नहीं रह गया है। आज ऐसा पुण्यों का फल उदय हो गया। मैं जब वहां जाऊंगा तो मेरे प्रभु को प्रणाम करूंगा, नमस्कार करने का सौभाग्य। बड़े बड़े योगी लोग भी जिसे केवल ध्यान में चिंतन कर पाते हैं, मैं आज इन मेरे हाथों से उनके चरणों का स्पर्श करूंगा। कितना भाग्यशाली। योगियों को दिखाई नहीं पड़ता, वो ध्यान से देखते, मानसिक दर्शन करते हैं, मन से ही चरण स्पर्श करते हैं। लेकिन मैं तो इस स्थूल शरीर से भी आज प्रभु के चरण स्पर्श करूंगा। अथारूढ़ संपदीयशयोर्थान प्रधान पुंसोश्चरणम स्वलब्धये धिया धृतम योगी विरप्य हम ध्रुवम नमस्याभ्यांत सकीन मनोकसो। जब मैं वहां पहुंचूंगा ना, बस वहां जाते प्रभु के जो ही दर्शन होंगे, योगियों को भी जिनके दर्शन दुर्लभ है वो दर्शन मैं प्राप्त करूंगा। कन्हैया कोई नहीं, जिन गोपियों ने कन्हैया को अपना जीवन सर्वस्व बना लिया है, उन गोपियों के भी चरण छूंगा, उनको भी प्रणाम करूंगा। कितने भाग्यशाली नहीं है, धन्य है आज मेरा अहोभाग्य। मैं तो जाऊंगा, रथ से कूद पड़ूंगा, वहां पहुंचते ही दौड़ करके प्रभु के चरणों में गिर पड़ूंगा। मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक प्रभु अपने हाथों से भुजा पकड़ करके मुझे खड़ा नहीं करेंगे। अपने आप उठूंगा ही नहीं, चरणों में गिर। उसके बाद फिर वहां के जो ग्वाल बाल है उनको भी मैं वंदन करूंगा, प्रणाम करूंगा। वो साधारण नहीं, वो धन्य है जिनको सदैव हमारे प्रभु का सानिध्य प्राप्त है, सदैव उन्हीं का चिंतन, उन्हीं के साथ। हाय, कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि भगवान कृष्ण मुझे कंस का भेजा हुआ दूत समझ ले। सोच रहा हूं, लेकिन वो क्या सोचेंगे, कहीं उल्टा तो न हो जाए। ना ना ना, ऐसे कैसे हो जाए, मेरे खराब विचार कैसे आ गए दिमाग में। अक्रूर जी सोचते, यह कैसे होगा कि प्रभु मुझे पहचानेंगे नहीं, मेरे भाव को नहीं पहचानेंगे। वो तो अंतर्यामी है, दिल की बात समझता है।
यह नहीं हो सकता कि मुझे कंस का भेजा हुआ दूत समझ के शत्रु समझ ले, ऐसा नहीं। ऐसे विचार करते 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 संध्या का समय हुआ। सवेरे से चले थे, मथुरा से और ब्रज में पहुंचने में तो शाम हो गई। क्यों? घोड़ों की लगाम को खींच करके चलाने की सुध नहीं रही। वो तो कृष्ण चिंतन में खोए हुए थे। घोड़े अपनी गति से धीरे 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 धीरे, जो घंटों का रास्ता था दिन भर का रास्ता बन गया। चिंतन ही नहीं हो रहा कि जल्दी पहुंचना है, पहुंचने से पहले ही पहुंच गए। मन से तो पहुंच चुके थे कन्हैया के पास। शाम को जब रथ पहुंचा, नंद जी के द्वार पर जाकर के रथ खड़ा हुआ, देखा बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण गौ का दूध निकालने की तैयारी कर रहे थे। जो ही दृष्टि पड़ी, अक्रूर जी महाराज वही किया, रथ से छलांग लगा गए, वो प्रभु के चरणों में गिर पड़े। इतने फुर्ती से गिरे, दृष्टि से दृष्टि नहीं मिली, मुंह नहीं देख सके। कई बार समस्या हो जाती है, लोग आकर के हमें प्रणाम करने लगते हैं, इच्छा होती कौन है प्रणाम करने वाला देखूं, लेकिन वो तो तब तक तो माथा गिरा चुके हैं, मालूम कैसे पड़े। कई बार कहना पड़ता जरा आप चेहरा दिखाओ पहले कौन हो, बोलना पड़ता है। ऐसे ही अक्रूर जी कूद करके सीधे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान कृष्ण कहते हैं भगत उठो उठो। वो तो पहले से ही निश्चय कर रखा था कि जब तक प्रभु नहीं उठाएंगे, मैं तो गिरा हुआ ही हूं, उठने के लिए तो जा रहा हूं, लेकिन मैं नहीं उठ सकता हूं। मैं इतना सशक्त नहीं हूं, मैं तो कमजोर हूं, भक्त होने ज्ञानी नहीं हूं। ज्ञानी अपने आप उठने की कोशिश करेगा। जो ज्ञान प्राप्त करने वाला साधक है, वेदांती, वो स्वयं अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करता है, वो उठना चाहता है। लेकिन भक्त उठेगा नहीं, भक्त तो उठाया जाएगा। कहां? वैसे भी उठेगा महाराज। किसी गिरी हुई बुढ़िया को किसी इंसान ने उठाया, खड़ी होकर आशीर्वाद देते, तुमने बेटा मुझे उठाया, तुझे भगवान उठावे। ऐसे भगवान नहीं उठा रहे। भगवान जिसको उठाएंगे, भक्त को उठाएंगे, सीने से लगाएंगे, ऊपर नहीं भेजेंगे, वो तो अपने सीने से लगाते हैं। अक्रूर जी महाराज गिरे, अक्रूर जी को उठाया, भुजा पकड़ करके, परिचय ही नहीं था, परिचय हुआ, सीने से लगा लिया भगवान श्री कृष्ण ने। ले गए अंदर, आसन में बिठाया, अपने हाथों से चरण धोए भगवान कृष्ण। या तो सुदामा के ही पैर धोए हैं या अक्रूर जी के चरण धो रहे। पैर दबाने लगे। आज पूरे दिन चल करके आप आए हैं ना, थक गए होंगे, क्योंकि अतिथि का यही हमारी संस्कृति में महत्व रहा है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि साक्षात देवता रूप होते हैं। रात्रि को खाना पीना सब कुछ हो गया। बलराम जी, भगवान कृष्ण, नंद जी सब बैठे, घरे कार्य से फ्री होकर के अब बातें चीतें होने लगी, जैसे आप लोगों के घर में भी होती होगी। दिन भर कोई किस ऑफिस में, कोई कहां है, कोई कहां है, कोई कहां। रात को सब फ्री होकर के बैठ के गपशप लड़ाते हो कि नहीं? बोल दो, लड़ाते थे, अब नहीं लड़ाते, अब तो लड़ पड़े, बनती नहीं है। लेकिन वहां सब के सब इकट्ठे हुए और बातचीत चलने लगी। बात बात में ही नंद बाबा पूछ लेते हैं, अक्रूर जी आप वहां रहते कैसे हैं? मथुरा में कैसे रहते? मुझे तो लगता है आप ऐसे ही रहते होंगे जैसे कोई कसाई के घर में बकरा रहता है। कसाई खूब खिलाता है, पिलाता है, लेकिन
वो काल की तलवार तो ऊपर टंगी रहती है, पता नहीं कब गर्दन पर गिर पड़े। ऐसे रहते होंगे ना, ऐसे बातें चित्ते होने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते छोड़ो ये सब बातें, कैसे रहते हैं आप, तो ये बताइए आज शुभागमन कैसे हुआ, कैसे आना हुआ आपका? चाचा जी बताइए तो सही, कोई निमित्त तो होगा, ऐसे तो नहीं आते। चाचा जी कहने लगे, अक्रूर जी महाराज, प्रभु मैं क्या चुका हूं, सारी कहानी सुना दी। नारद जी महाराज ने आग लगा दी है, कंस को जाकर के बता दिया, तो वहां तो ऐसी ऐसी योजना बन गई है आपको मारने की, और मुझे आपको लेने के लिए भेजा, आप और बलराम जी को दोनों को लेने के लिए ये रथ भेजा है, मैं लेने के लिए आया हूं। और बहाना ये किया कि यज्ञ होगा और उसमें यज्ञ में सभी ब्रजवासी गोप आवे, गोपियां नहीं आवे, सिर्फ गोप आएंगे, और अपने अपने छकड़ा गाड़ियों में गौरस भर भर करके लाएंगे। यज्ञ में जा रहे तो रिक्त हस्त कैसे आओगे? सभी को आमंत्रित किया है, आप दोनों के लिए तो रथ भेजा है, बाकी अपनी अपनी गाड़ियों पर चढ़ करके आवे, ऐसी योजना बनी है। तो मैं तो बुलाने और आपको लेने के लिए आया हूं। भगवान श्री कृष्ण सारी बात सुन करके और बलराम जी दोनों हंसे। चलो योजना तो बहुत ही अच्छी है, चलेंगे। सब जानते हैं अंतर्यामी को, सब भूत भविष्य के दृष्टा है। नंद जी को यह बात नहीं बताई कि ऐसी योजना बन गई है, नहीं तो जाने को तैयार है। वहां तो कहा कि यज्ञ में चलना है, अभी व्रजवासियों को सबको कहना पड़ेगा कि तैयार करो अपना अपना गौरस, अपने बैल, अपनी गाड़ियां सब तैयार कर लो, सवेरे जल्दी ही प्रस्थान होगा। उसी समय रात्रि को पूरे ग्राम में सूचना दे दिया गया, प्रातःकाल मथुरा जाना है। रातों रात तैयारी होगी। जब गोपियों को पता चल गया, घर घर में सूचना गई, तो गोपियों को जानकारी मिली कि कल कृष्ण और बलराम जी मथुरा जाने वाले हैं, अक्रूर जी आए। गोपियों को यह हुआ कि अब कल वो चले जाएंगे, पता नहीं लौट के कब आएंगे, उनके बिना रहेंगे कैसे? हम तो एक क्षण भी अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहते हैं। चलो रात को भी छुड़ते तो सुबह तो उसका दर्शन हो ही जाता है। रात भर गोपियों के भीतर में वहां पोच चलती रही, चिंता, नींद नहीं आई। अन्य गोपों ने तैयारी की। प्रातः काल हुआ, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी जल्दी उठ करके नहा धो करके तैयार हो गए। अक्रूर जी महाराज देर से सोए थे ना, स्नान भी नहीं कर पाए, इतने में तो सूर्योदय हो गया। तो चलने का समय हुआ, मुहूर्त दे करके चले, अभी निकल जाना चाहिए, अच्छा मुहूर्त है, सवेरे सवेरे का, चौगड़िया अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी रथ के ऊपर चढ़े, अक्रूर जी रथ को हाँ करके चल दिया। अन्य सब गोपों को नंद बाबा अपनी अपनी गाड़ियों में साथ में लेकर के पीछे से आ रहे। यमुना किनारे आते आते अक्रूर जी कहते हैं, भगवान मैं तो आज स्नान भी नहीं कर पाया हूं, आप कहे तो मैं स्नान कर लूं? भगवान कृष्ण कहते हैं, हां हां आप स्नान कर लीजिए, हम बैठे हैं रथ के ऊपर। पीछे जितने गोप आए सबको कहा, आप लोग आगे निकलिए, हम तो रथ से जल्दी पहुंच जाएंगे, आप आगे चल करके थोड़ा रुक जाना। वो सब आगे निकल पड़े। चलते चलते वो तो मथुरा के उपवन में चले गए, वहां जाकर के प्रतीक्षा करने लगे, अब रथ आएगा पीछे से। इधर अक्रूर जी महाराज स्नान करने के लिए जब गए और यमुना जी में डुबकी लगाई, डुबकी लगाया तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी तो जल के भीतर दिखाई पड़ रहे हैं, हजारों सेवकों से सेवित। संदेह हुआ, अभी भी तो मैं रथ के ऊपर छोड़ करके आया हूं। बाहर निकले और देखा तो वो रथ के ऊपर बैठे हुए हैं विराजमान। फिर डुबकी लगाए तो जल के अंदर दिखाई पड़े। आश्चर्यचकित हो गए, क्या देख रहा हूं मैं? जल में भी दिखते हैं, बाहर भी दिखते हैं। बात तो यही है, जो अंदर दिखते हैं वही बाहर दिखते हैं, और जो बाहर दिखते हैं वही अंदर दिखते हैं।
वो पानी है ना जल। यमुना कौन है? भक्ति स्वरूपा। वो जल तो हमारी श्रद्धा है। भगवान के दर्शन कहां हो रहे हैं? जिसको हमने भक्ति में श्रद्धा में देखा, वही भगवान सर्वत्र बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। और जिनको बाहर देखा उनको फिर श्रद्धा से भीतर भी देखा, अंदर दिखाई पड़ेंगे। बाहर को भीतर दर्शन करिए। मंदिर में जाते हैं, पहले मंदिर में प्रभु के बाहर दर्शन किए, नेत्र बंद करके फिर श्रद्धा से भीतर दर्शन कर रहे हैं। अक्रूर जी महाराज स्नान करके आए बाहर, फिर रथ पर चढ़ गए। रथ चल पड़ा, बड़े गंभीर से हैं। भगवान कृष्ण पूछने लगे, क्या बात है? कोई बात नहीं कर रहे हो? तो वही वो चिंतन कर रहे हैं। आप तो जिनको जल में देख लिया, तो अब तो श्रद्धा भक्ति के भीतर में जब दिखे हुए हैं, तो उनका तो चिंतन छूट ही कैसे सकता है? जब तक हम श्रद्धा से नहीं देख लेंगे। महाराज भक्ति में तो श्रद्धा प्रधान है, यमुना जी में तो जल प्रधान है। जल नहीं तो यमुना जी कैसी? भक्ति में श्रद्धा का प्राधान्य होना चाहिए। जब श्रद्धा से देखा तो वही वो चिंतन हो रहा। भगवान कृष्ण पूछते हैं, क्या बात अक्रूर जी, बड़े गहरे चिंतन में डूबे हुए लग रहे हो? हां भगवान, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपको रथ पर छोड़ा था, जल में दिखाई पड़े, फिर बाहर निकल के देखा तो रथ पर दिखाई पड़े। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यही तो मेरी लीला है। मैं कहां नहीं हूं अक्रूर जी। एक कवि ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा, मुझे क्या ढूंढे बंदे वन वन में, मैं तो खेल रहा हर फन में। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन पांचों भूतन में, पिंड ब्रह्मांड में व्यापक हूं 14 लोक भवन में। कहां नहीं हूं मैं? सूर्य, चंद्रमा, बिजली, तारे मेरा प्रकाश है इनमें। सारे जगत का करूं उजियारा, मेरा प्रकाश सब जन में। मुझे क्या ढूंढे बन बन में? सर्वत्र विद्यमान हूं, कोई ऐसा स्थान है ही नहीं। भीतर बाहर, रोम रोम, रग रग में, ईश्वर इंद्रिय प्राण तन मन में सर्वत्र विद्यमान हूं। पिंड ब्रह्मांड में व्यापक हूं, 14 लोक भवन में सर्वत्र विद्यमान हूं। यही तो दिखाना था। जिसको श्रद्धा से भीतर देख रहे हो, उसको बाहर भी उसी को देखना चाहिए। वही है, अंदर बाहर सब, भीतर बाहर। सत्संग चलते चलते तो महाराज शाम हो गई और रथ पहुंच गया जहां पर प्रतीक्षा हो रही थी। अन्य गोप पहले गाड़ियां लेकर के खड़े थे, वहां जाते रथ खड़ा हो गया। बस इतने में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी रथ से उतरे। अक्रूर जी को बोलते, अब आप जाइए, आज हम सब यहीं विश्राम करेंगे, उपवन में विश्राम करेंगे। अक्रूर जी कहते, प्रभु आपको छोड़ करके मैं नहीं जा सकता, आपको तो साथ मेरे घर ले चलूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अक्रूर जी जब जिस काम के लिए आए वो काम पहले करना चाहिए। अब आज यहीं विश्राम करेंगे, आपके घर जरूर आएंगे, आश्वस्त किया, आप अभी जाइए। अक्रूर जी को भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण अन्य गोपों के साथ, नंद बाबा आदि के साथ, बलराम जी सब रात्रि भर विश्राम किया। सवेरे सब नहा धो करके तैयार हुए। अब कल दिन भर के चले हुए थे, थके मांदे थे, नहाने धोने में देर, उठने में देर हो गई। उन्होंने विचार किया कि चलो आज सूर्यवंशी होकर के देखते हैं। पहले चंद्रवंशी तो है ही है? सूर्यवंशी होने माने सूर्य निकले बिना उठे ही नहीं, वो सूर्यवंशी। बंबई में तो खूब सूर्यवंशी रहते हैं, चंद्रवंशी तो कोई कोई होंगे, आप जैसे छठे छटाए लोग। देर से तो उठे, फिर नहाए धोए, कपड़े सुखाए, तैयार होते होते तो 2, 2:30, 3 बज गए दिन के। फिर देखो चलो आप चलते हैं, धनुष यज्ञ का दर्शन करेंगे, मथुरा दर्शन करेंगे।
मथुरा के नगर के भीतर से जब प्रवेश किया तो ग्वाल बालों और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी उन सब को देख करके मथुरा के लोग तो मोहित हो गए। मथुरावासी स्त्रियां तो छतों पर चढ़ चढ़ करके दर्शन करने लगी, उनके रूप और सौंदर्य का बखान करने लगी। वो अपनी मस्ती में चल रहे हैं, लाठियां घुमाते गाते बजाते। आगे चलते चलते थोड़ी देर आगे गए तो देखा कि एक कोई धोबी था, वो कपड़ों की गांठड़ी बांध करके और कहीं जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हो भैया जी, ये इतनी मोटी गांठड़ी माथे पर रख करके बोझ नहीं लग रहा तुमको? वो बड़ी बड़ी आंखें निकाल के देखने लगा, बोला कुछ नहीं। अरे बोझ लग रहा होगा, इसको यहीं उतार दे, हमको दे दे। वो कहने लगा, हां मूर्खों, ये तुमको दे दूं? ये किसके कपड़े तुम्हें मालूम है? ये तो कंस और कंस के दरबारियों के बड़े लोगों के कपड़े हैं। मूर्खों, जंगली लोगों, तुम पहनोगे इन कपड़ों को? तुम्हारे जैसे कपड़े नहीं है। नहीं, हमारे जैसे नहीं तो भी हम तो पहन लेंगे, दे तो दो। अरे भागो भागो यहां से जंगलियों। भगवान श्री कृष्ण को कहा, भागो और जंगलियों। तो भगवान ने एक तमाचा जमाया तो वहीं चक्कर खा करके धोबी तो गांठ बिना उतारे ही उतर गई। गांठड़ी खोली, सारे कपड़े फैला दिए और भगवान श्री कृष्ण गोपों से कहने लगे, उठा लो अपने अपने पसंद के। जैसे चॉकलेट फेंकने शुरू किया, ऐसे कपड़े फेंकने लगे। जिसके हाथ में आवे उठाओ, जो पसंद आया, जो हाथ में आया, कपड़े अपने अपने उठा लिए। अब पहनने लगे तो महाराज वो तो बेचारे ब्रजवासी तो है दुबले पतले, एकदम चर्बी नाम की तो कोई चीज ही नहीं शरीर में, और ऐसे फुर्तीले हल्का फुल्का शरीर, और वो तो चर्बी वाले मोटे मोटे लोगों के कपड़े। जब पहनने लगे तो एक में दो दो तीन तीन गोप साथ में आ जाओ, ऐसे कपड़े। कन्हैया को कहने लगे, कन्हैया कपड़े तो बहुत अच्छे हैं मगर फिटनेस नहीं है। सुंदर हैं, कीमती कपड़े हैं, लेकिन शरीर में फिट बैठने चाहिए ना। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम अपने पास में रखो, कोई योग बैठेगा तो ठीक करवा लेंगे। थोड़े से आगे गए तो दर्जी टक 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 मशीन चला रहा था। भगवान कृष्ण गए कि भैया कपड़े तो हमारे पास में हैं, सिले हुए भी हैं, लेकिन सबके शरीर में बराबर फिट बैठ नहीं रहे हैं, सिलाई कर दोगे? भगवान कृष्ण ने ऐसे प्रेम से कहा और दर्जी को भगवान को देखते ही प्रेम मुक्त हो गया। बड़ी प्रसन्नता से बोलता, भगवान आदेश करिए। हां मैं सेवा करता हूं। सारे जितने कपड़े थे सबका फीता लेकर के माप लेने लगा, भुजा का, सीने का, लंबाई चौड़ाई सब माप करके सिलाई करके बोले प्रेस भी कर देता हूं, सब कपड़ों की प्रेस भी कर दी। सबने पहन लिए। वहां अब देखने लगे कि हां अब लगता हम भी मथुरावासी है। कपड़े तो बहुत अच्छे हो गए। थोड़े से आगे गए तो एक सुदामा नाम का माली बहुत सारे हार तैयार कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये किसके हार बना रहे हो? तो कहा, ये तो कंस की सभा में जाने वाले हैं। बोले वो वहां तो रोज ही भेजते हो, आज तो हमको दे दो। उस माली को भी बड़ी श्रद्धा होगी और पुष्पहार जितने थे सबके सब उनको दे दिए। अब कपड़े बढ़िया हो गए, पुष्पहार गले में धारण कर लिए। अब सारे के सारे गोप कहने लगे कि कन्हैया एक कमी रह गई, अगर वो पाउडर मिल जावे थोड़ा मेकअप वाला है, क्योंकि बाहर घूमते हैं, धूप में रहते हैं, चेहरे काले काले पड़े हुए हैं, थोड़ा गोरापन भी आना चाहिए, लगे कि ये भी कोई शहर निवासी मथुरा निवासी है। कन्हैया कहते हैं आओ पीछे पीछे आओ, कोई न कोई संयोग बैठेगा। थोड़े आगे गए तो एक कुबड़ी सी स्त्री युवती अंगराग के सब सामान थाल में सजा करके सेंट वगैरह सब लेकर के जा रही है।
भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी ये सब लेकर के कहां जा रही हो? कंस की सभा में जा रही हूं, मैं उनकी सेविका हूं, कुबड़ा सा शरीर। बोले तू कंस की सेविका होकर के ऐसे कुबड़े कुबड़े शरीर का ऑपरेशन का पैसा नहीं तेरे पास? ठीक करवा रही थी। क्या करो, मैं तो मेरी सेवा है, किस्मत ऐसी ही है, भगवान ने ऐसे ही बना दिया तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। बोले भगवान ने बनाया तो भगवान ठीक भी कर सकता है, इसको कुछ कोशिश करनी चाहिए थी। बोले क्या करूं, आज तक ये बात तो मुझे किसी ने कही नहीं। कहा तुम एक त्याग करो तो ये काम तो मैं कर सकता हूं, तुम्हारा शरीर ठीक कर दूंगा, यह अंगराग हमें दे दो। वो तो बड़ी प्रसन्न हो गई, चलो ये अंगराग देने से ही बिना ऑपरेशन के ठीक कर देंगे, होगी कोई शक्ति। उन्होंने अंगराग दिया, भगवान ने उसको ठीक किया, पैर पर एक पैर रख करके हाथ से ऐसे झटका लगाया, एकदम सारा कुबड़ापन समाप्त हो गया उसका। वो तो चरणों में गिर पड़ी, न्योछावर हो गई, धन्य हो गई। अब सबने अपना अपना जो पसंद अंगराग लगाया, पाउडर लगाया, सेंट लगाया, आप तो फप गए एकदम। वाह, चलते चलते आगे बढ़े। अब जब शहर में आगे गए तो और भी सौंदर्य बढ़ गया महाराज, सुंदरता में प्रसुंदरता हो गई। धनुष यज्ञ जहां हो रहा था वहां प्रवेश किया। जब धनुष यज्ञ में अंदर गए तो देखा धनुष पड़ा हुआ है और योद्धा एक एक आकर के अजमा रहा है उसको उठाने के लिए। सैकड़ों योद्धा उसकी रक्षा के लिए। शिव धनुष है, साधारण बात नहीं है। सब लोग जाकर के खड़े हो गए। भगवान कन्हैया कहने लगे, तुम लोग कहो तो मैं भी जरा आजमाऊं। तो सब पहले तो हंसने लगे कि ये बालक क्या आजमाएगा, बड़े बड़े पहलवान जिसको नहीं उठा पा रहे हैं, बड़े बड़े राजकुमार बैठे हुए हैं। किसी ने कहा देख ले तू भी, अपने मन की निकाल ले। कन्हैया आगे गए और धनुष को जो ही उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, खींचा तो धनुष के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। उठाना ही जिसका मुश्किल था उसके टुकड़े टुकड़े। इतने में जो धनुष रक्षक बैठे हुए थे सब के सब टूट पड़े। मारो मारो मारो, वो तो योजना तो थी। महाराज भगवान श्री कृष्ण बालक से लगते थे, लेकिन जब संकट आया तो शेर के जैसे फूल करके। यही तो शेर की विशेषता होती है। शेर पर विपत्ति आती है तो शरीर दुगना हो जाता, फूल करके शौर्य जाग जाता है। भगवान श्री कृष्ण सीना तान करके खड़े हो गए, चलो आ जाओ। कोई हथियार पास में नहीं। वो जो धनुष के टुकड़े पड़े थे उन्हीं को उठाया और धनुष के टुकड़ों से ही जो कंस के धनुष के रक्षक योद्धा थे उन टुकड़ों से ही उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर वहां से आगे बढ़े। अब बढ़ते बढ़ते दंगल की तरफ गए जहां कुश्ती हो रही थी। वो जो परकोटा था वहां द्वार के ऊपर कोवलिया पीड़ हाथी खड़ा करवा रखा था। भगवान श्री कृष्ण जब उधर गए तो देखा नगाड़े बज रहे हैं, बड़ी जोरदार तैयारियां चल रही हैं और कुश्ती हो रही है, शोर मच रहा है। दरवाजे के ऊपर कोवलिया पीड़ हाथी खड़ा था। आवाज सुनकर के जरा मन में हुआ कि जल्दी चलें, देखें, कुश्ती का आनंद लेंगे। लेकिन दरवाजे के ऊपर तो कोवलिया पीड़ हाथी खड़ा था। भगवान श्री कृष्ण जोर से कहते हैं माहौत को, हे माहौत, माहौत हटा यहां से, इसको एक तरफ हटा। देखता नहीं हमारे सब लोग आ रहे हैं। वो माहौत को हटाना कहां था और डटा रहा। भगवान कहते हटाता कि नहीं तो यमराज के पास पहुंचा दूंगा, हटा यहां से। माहौत को आया गुस्सा, उसने कोवलिया पीड़ हाथी के ऊपर और जोर से अंकुश मारा। अंकुश मारते ही हाथी नशे में था, क्रोध में आया। सामने आए हुए भगवान श्री कृष्ण को कुचलने के लिए हाथी दौड़ पड़ा। हाथी भगवान श्री कृष्ण को कुचलने के लिए दौड़ा तो भगवान कृष्ण तो पैरों के बीच में से ही भाग करके पीछे निकल गए। हाथी ऐसे मुड़ा, इतने जब भगवान श्री कृष्ण सामने आए, छलांग लगा करके हाथी की पीठ पर चढ़ गए
वो सूंड उठा करके पकड़ने लगा, छलांग लगा के नीचे उतर गए। लगता था जैसे शेर और हाथी का युद्ध चल रहा है। थोड़ी देर तो हाथी को, कोलिया पीड़ को अच्छी तरह से भगवान ने थका दिया। इधर से उधर हाथी को मुड़ने में समय लगता, भारी भरकम शरीर। जब हाथी को भी खूब अच्छी तरह से गुस्सा आ गया, भगवान श्री कृष्ण तो बिजली की भांति इधर से उधर निकल जाए, इधर से उधर निकल जाए। एक बार तो पीछे के पैर पकड़ करके 100 हाथ दूर खींच के ले गए पीछे। उसके बाद छलांग लगा करके पीठ पर चढ़े। भगवान कन्हैया को पीठ से पकड़ने के लिए सूंड हाथी ने ऊपर उठाई, लगाई छलांग, सूंड ऊपर रह गई, नीचे से दांत पकड़ दिए और दांत पकड़ के हिलाया, हिला करके दांत उखाड़ करके दांतों से ही हाथी का काम तमाम कर दिया, कोलिया पीड़ का। सबको बोला चलो अब आ जाओ, रास्ता साफ। अखाड़े पर गए। महाराज दंगल चल रहा था, कुश्तियां हो रही थी। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े मल्ल आहो भिड़ रहे हैं एक दूसरे से। बाजे बज रहे हैं, शोर मच रहा है, तालियां बज रही है। वो भी सब जाकर के खड़े होकर के देखने लग गए, आनंद लेने लग गए। देखते देखते इतने में चाणूर आदि की दृष्टि पड़ी कि ब्रजवासी लोग आ गए हैं। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण को छुपाए नहीं छुपते, महाराज अलग से ही दिखाई पड़ते थे। जब दूसरे पहलवान थक गए, चाणूर मुष्टि करने लगा, अब कोई हो हमारे सामने तो आओ। कोई तैयार नहीं हो रहा। इतने में बलराम जी और कृष्ण पर दृष्टि पड़ी तो चाणूर कहने लगा, अरे ब्रजवासियों, तुम लोगों को तो कुश्ती का बड़ा अभ्यास है, चलो आओ हमारे साथ कुश्ती करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, पहलवान जी जरा शक्ल तो देख लो, तुम इतने भारी भरकम हाथी जैसा शरीर, हम छोटे छोटे बालक, तुम्हारे साथ कैसे कुश्ती करेंगे? ना ना ना, अरे तुम छोटे ही हो लेकिन बहुत मोटे हो, मैं जानता हूं। गोचराने वाले ब्रजवासियों को कुश्ती का बड़ा अभ्यास है, और तुम छोटे नहीं, तुमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। गोवर्धन को अंगुली पर धारण करने वाले तुम ही हो। बहुत आग्रह किया तो भगवान कृष्ण तो उनकी परीक्षा कर रहे थे, तैयार हो गए। चलो ठीक है, फिर कृष्ण तुम मेरे साथ में और ये बलराम मुष्टि के साथ में कुश्ती करें। भिड़ गए, कुश्ती होने लगी। महाराज पैंतरे बदलने लगे, घंटों कुश्ती चलती रही। भगवान श्री कृष्ण तो वही इतनी फुर्ती के साथ इधर से उधर। आखिर में चाणूर थक गया, उधर मुष्टिक की भी दुर्दशा होने लगी। कभी कभी ऐसा नाटक करे शैतल्य का। एक बार तो चाणूर भगवान कृष्ण को मुक्का मारने लगा, लेकिन मुक्का मारा इतने तो खिसक के इधर गए, मुक्का जमीन में गिर गया, कुछ नहीं बिगाड़। आखिर में जब अच्छी तरह से चाणूर थक गया, उधर बलराम जी के साथ मुष्टि थक गए, तो दोनों ने एक एक मुक्का जमाया और चाणूर को तो भगवान कृष्ण ने उठा करके फेंका ऊपर, और जो ही ड्राम से नीचे गिरा और एक मुक्का मारा तो वहीं खत्म हो गया। वो तो ऊपर से गिर गिरते वैसे मर गया, दोनों को समाप्त। अब जब वो भी मारे गए तो कंस ऊपर बैठ करके देख रहा था। कंस तिलमिला उठा, उसने देखा कि यही मेरा काल है। अब चिंतन तो वही द्वेष भाव से कृष्ण का ही हो रहा था। खड़ा हो गया, अरे हो कृष्णा, चल आजा मेरे साथ, अभी तो मैं तैयार हूं। खड़ा हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने लगाई छलांग और मंच के ऊपर ही चढ़ गए। वहीं पर भिड़ गए। बहुत देर तक उनकी युद्ध चलता रहा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कंस को पकड़ा, पकड़ के उठा करके नीचे फेंका। नीचे फेंकते ही तो प्राण तो ऐसे ही निकल गए, लेकिन भगवान कृष्ण ऊपर से कूद पड़े, ऊपर से, और कंस का भी काम तमाम कर दिया। जब कंस को समाप्त कर दिया, मार दिया,
सारे बैंड बाजे बजते बंद हो गए, सारी शांति हो गई एकदम, क्योंकि हो चुका है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया भी करवा दी। फिर चल करके सीधे कंस के कारागृह में गए। कारागृह में गए और जो बंदी बनाए हुए थे वसुदेव जी, देवकी, उग्रसेन, सबको मुक्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने माता पिता को प्रणाम किया और जो भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी देवकी के सामने पुत्र का पिता माता के प्रति क्या कर्तव्य होता उसका वर्णन किया है, और जो सेवा नहीं कर पाता है संतान होकर के माता पिता की, उसकी क्या दुर्दशा होती है, बड़े सुंदर शब्दों में भगवान ने उसका वर्णन किया है। सर्वार्थ संभवो देहो जनित पोषितो यतः न तयोर्याति निर्वेशम पित्रो मृत्य शतायुषाः। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि देखो, ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ शरीर है। संपूर्ण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति इसी जीवन में हो सकती है, और इस शरीर को पाकर के भी जिन माता पिता से शरीर मिला, यदि उनकी सेवा में यह शरीर काम नहीं आया तो वो संतान तो जी करके भी मुर्दी ही है, माता पिता की सेवा नहीं। यस्तयोर आत्मज कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिम न दध्यातम प्रेत्य स्वमांसम खादयन्ति। भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो पिताश्री, जो व्यक्ति अपने शरीर से, अपने धन साधन सुविधाओं से माता पिता की सेवा नहीं करता, माता पिता के ही वृत्ति लिया हुआ, उन्हीं का दिया हुआ है, और उनकी सामग्री, उनका शरीर, उनके साधन को लेकर के यदि उनकी सेवा नहीं कर पा रहा है, वो तो घोर नरक यातना भोगता है। मरने के बाद यमराज के दूत उसी के शरीर का मांस काट काट करके उसी को खिलाते हैं, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता। मातरम पितरम वृद्धम भार्यम साध्वीम सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विभ्रत सस्वमृतम। जो अपने माता पिता की, बूढ़ों की, पत्नी की, पुत्रों की, गुरु की, ब्राह्मणों की, शरणागतों की, इनकी सेवा नहीं कर पाता है, वो वास्तव में संसार में जी करके भी मुर्दा ही है, मरा हुआ ही है। उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। मैं बाल्यावस्था में आपकी सेवा नहीं कर पाया, आपकी संतान होकर के भी आप कारागृह में पड़े रहे, क्षमा याचना किया। देखो, भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन लौकिक दृष्टि ये उपदेश के लिए है कि सच्चाई क्या है। भगवान तो शिक्षा दे रहे हैं, भगवान के वाक्य है। इसके बाद उधर उग्रसेन को भगवान जब कंस मारे गए तो राजगद्दी के ऊपर स्थापित किया, स्वयं राजा नहीं बने, उग्रसेन को ही राजा बनाया, माता पिता को मुक्त किया। माता पिता ने भी, वसुदेव देवकी ने भी सोचा कि चलो इतना समय गया, अब पुत्र के प्रति जो माता पिता का कर्तव्य है वो पूरा करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इधर नंद बाबा आदि जितने गोप साथ में आए थे उनको समझा बुझा करके वापस ब्रज में लौटा दिया और कहा कि अब मुझे तो थोड़ा यहां रहना पड़ेगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। मामा जी तो मारे गए युद्ध में, अब सारी जिम्मेदारी तो हमको ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि नाना जी तो वृद्ध है, वो क्या कर पाएंगे, सहयोग तो जवानों को ही करना पड़ेगा। ठीक है, गद्दी पर उग्रसेन जी रहेंगे, व्यवस्था तो हमको देखनी पड़ेगी। समझा बुझा करके उनको वापस लौटा दिया। इधर वसुदेव और देवकी जी विचार करने लगे, हमारे बच्चों के अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, गुरुकुल की परंपरा भी पूर्ण नहीं हुई, यज्ञोपवीत संस्कार भी करवाना चाहिए और विद्या अध्ययन भी करवाना चाहिए। दोनों विचार करने लगे।
सोचने लगे कि यज्ञोपवीत करवाने के लिए, संस्कार के लिए गर्गाचार्य जी को ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहां है। तो अभी दिन भर उनको खोजेंगे, जहां मिल जाएंगे शाम को ला करके संस्कार करवाएंगे 5 बजे। उसके बाद फिर जब तक विचार कर लिया जाएगा कि विद्या अध्ययन के लिए कौन से कॉलेज में भेजा जाए, कहां पढ़ाई अच्छी चलती है, वो भी विचार कर लेंगे और 5 बजे वहां से हम लोग फिर भगवान की लीला देखने के लिए आएंगे। बांके बिहारी नंदलाल रे, भजो राधे गोविंदा। बांके बिहारी नंदलाल रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। शाम को रुक्मिणी जी का विवाह का प्रसंग भी आने वाला है। सब लोग समय पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें, हो सकता है जगह नहीं मिले। राधे गोविंदा बांके बिहारी नंदलाल रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। गोविंदा भजो राधे गोविंदा। बांके बिहारी नंदलाल रे, भजो राधे गोविंदा। बांके बिहारी नंदलाल रे, भजो राधे गोविंदा।
लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, भागवत भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सायंकालीन सभा ठीक 4 बजे प्रारंभ हो, 5 बजे प्रारंभ होगी और आज कथा के समापन के अवसर पर रुक्मणी विवाह का प्रसंग भी आएगा, उसका भी आप आनंद लें, अधिक से अधिक उसका आनंद लेने के लिए पधारें और समय पर आइएगा। हरिओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज 6 दिसंबर मंगलवार, जैसे अभी बताया गया, आज सायं रुक्मणी विवाह के समय आप बराबर पधारे, सज धज के आए। बहनों को विनंती है कि घरचोला वगैरह पहन के आए और बड़ी सज धज के आए। चांदला की प्रथा जोर शोर से शुरू रहेगी, तो उसकी भी पूछ कृष्ण कन्हैया। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे
पत्यादि वेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्याम् द्वीपायिनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक सत्यं परं धीमहि सत्यं परं मधुराष्टकम पाठ। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम
सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरां मधुराधिपतेरखिलं फलितं मधुरं मधुराधिपते
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा Krishna
सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सद्गुरुदेव महाराज की, भागवत भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर